जय हिंद दोस्तों, मार्केट स्टडीज एंड एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में एनालिसिस करने के पीछे की बड़ी वजह है कि कुछ दोस्तों ने इसको लेकर सवाल किए थे कि आलोक इंडस्ट्रीज में पिछले 6 महीने से कोई किसी तरह की कोई भी बड़ी मूवमेंट हमें नज़र नहीं आ रही है। ये ऑलमोस्ट फ्लैटिश वे में आप लोगों को मूव होता दिखाई दे रहा है। 1 अक्टूबर को ये 20 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था और आज ये 20 रुपये के ऊपर ट्रेड करता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो ऐसे शेयर के बारे में क्या फ्यूचर प्रेडिक्शंस है, क्या एक्सपेक्टेशन है और क्या आगे आने वाले टाइम में हम लोगों को इससे उम्मीदें लगानी चाहिए और ये शेयर किस तरह का मूव करता हुआ नजर आने वाला है, इसको लेकर ये इंपॉर्टेंट एनालिसिस जो है वो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। ये एनालिसिस आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, सो दैट कि हमें लगे कि हमारी मेहनत सफल हुई। अगर मेरे दोस्तों ने, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो आलोक इंडस्ट्री या उससे मार्केट से जुड़े अदर इंपॉर्टेंट शेयर पर कंटिन्यूस अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, सो दैट कि आप लोग कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें। आगे बढ़ते हैं और आलोक इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो जो लोग आलोक इंडस्ट्री के शेयर को फॉलो करते हैं वो लोग इन बेसिक पॉइंट्स से वाकिफ होंगे, और जो लोग आलोक इंडस्ट्रीज के शेयर में अभी इंटरेस्ट लेना जिन लोगों ने शुरू किया है उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि आलोक इंडस्ट्रीज जो है वो ऑलमोस्ट बैंक्रप्सी फाइल कर चुकी थी इन 2019। वहां से जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड जो कि एक रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसने रिलायंस इंडस्ट्री के साथ मिलकर जॉइंट बिड में 2019 में आलोक इंडस्ट्रीज को टेक ओवर किया। फिलहाल रिलायंस का आलोक इंडस्ट्रीज के अंदर 40% शेयर है और 35% शेयर जो है वो जेएम फाइनेंशियल्स का है। आलोक इंडस्ट्रीज फरवरी 20 में मार्केट में लिस्ट हुई और उस समय इसका प्राइस 16 रुपए के आसपास था। वहां से इसने एक बहुत बड़ा फॉल दिखाया और ये 3 रुपए 80 पैसे तक डाउन आ गई। उसके बाद मार्केट में 20-22 मार्च के आसपास लॉकडाउन लगा। जो लॉकडाउन आप सभी लोग जो हैं उस लॉकडाउन से बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। उस लॉकडाउन में तकरीबन इंडिया की सभी कंट्रीज ने सडन फॉल दिखाया था और मार्केट में बहुत हैवी बिकवाली हुई थी एफआईआई और डीआईएस की ओर से, जिसके बाद ये शेयर 3 रुपए 80 पैसे के ऊपर आता हुआ दिखाई दिया। और उसके बाद वहां से आलोक इंडस्ट्री ने एक बहुत ही शानदार रैली दिखाते हुए जुलाई 3 तक का सफर तय किया, जहां पर इसने आप लोगों को तकरीबन 1118% के आसपास जंप दिखाया और ये 3 रुपए से 48 रुपए 49 रुपए प्लस होकर तकरीबन 58-59 रुपए के आसपास का इस शेयर ने आप लोगों को हाई दिखाया, जहां पर जिस लेवल पर बहुत सारे लोगों ने इस शेयर को बाय किया और एक अच्छी रिटर्न बनाई। उसके बाद 3 जुलाई के बाद से इस शेयर ने एक बड़ा फॉल दिखाया और इसके बाद ये 27 रुपए 35 पैसे के ऊपर जुलाई 24 को आकर इसने एम ग्राफ बनाते हुए वापस वहां से जंप ली और 7 अगस्त को 40 रुपए अगेन ये एक इसने फ्रेश हाई बनाया और बनाने के बाद इसने वहां से कंटिन्यूस जो फॉल दिखाई वो सितंबर के एंड तक जारी रही। वहां पर इस शेयर ने 20 रुपए 50 पैसे के लेवल को 1 अक्टूबर से वहां पर शुरुआत की, जो लेवल आज तक ये अप और डाउन साइड में मिलाकर ब्रेक नहीं कर पाया है। तकरीबन 20 रुपए के आसपास के लेवल पे आज भी ये मार्च में भी 20 रुपए के लेवल पर चल रहा है। अब जिन लोगों ने आलोक इंडस्ट्रीज के शेयर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं रखी है उन लोगों को बता दूं कि ये जो बड़ा जंप आप लोगों को यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया, इसके पीछे जो बड़ा कारण था वो बड़ा कारण है कि आलोक इंडस्ट्री को रिलायंस ने पीपी किट बनाने का ऑर्डर दिया था, जो पीपी किट 650 रुपये में एक किट बनाने का ऑर्डर जो है वो रिलायंस ने आलोक इंडस्ट्री को दिया, जो कि चाइना के कंपैरिजन में बहुत सस्ती थी।
तो आलोक इंडस्ट्रीज ने उस बड़े ऑर्डर को लेकर किट बनाना स्टार्ट किया और वहां से उसके पास रेवेन्यू जनरेशन स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से इस शेयर में आप लोगों को एक बड़ा उछाल आते हुए दिखा। और जुलाई के स्टार्टिंग से जब ये पीपी किट का काम कम हुआ और इसको लेकर जब ये प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गई, उसके बाद जो है वो सेल्स डाउन होती हुई दिखाई दी और इस शेयर में आप लोगों को फॉल भी आता हुआ दिखाई दिया। अगेन एक चांस बनी और शायद ऐसी उम्मीदें जागी कि ये शेयर जो है ये बड़े लेवल पर वापस से रिवाइव होता हुआ दिखाई दे, और इसने एक जंप भी, बहुत शानदार जंप भी वहां से दिखाया और तकरीबन इसने 50% का अपसाइड दिखाया। बट अगेन वहां से फॉल स्टार्ट हुआ और उसके बाद पीपी किट की रिक्वायरमेंट भी इंडिया में स्टेबल होती हुई दिखाई दी और जो एक्सपोर्ट की चांसेस बन रही थी उसमें भी कमी आती हुई दिखाई दी और आलोक इंडस्ट्रीज तब से एक फ्लैट मूव बनाकर चलता हुआ हमें दिखाई दिया। तो अब हम चलते हैं आलोक इंडस्ट्रीज के फंडामेंटल्स, देखते हैं कि आलोक इंडस्ट्रीज के फंडामेंटल्स क्या कहते हैं। 9,881 करोड़ मार्केट कैप के साथ आलोक इंडस्ट्री काम कर रही है। 19 रुपये 90 पैसे यानी तकरीबन 20 रुपए के आसपास इसका करंट प्राइस है। 52 वीक हाई 61.40 पैसे है और 3.73 इसका 52 वीक लो है। बुक वैल्यू इसकी करंटली माइनस में नजर आती है। इंडस्ट्री का पी 16.5 है और स्टॉक का पी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। इस कंपनी के ऊपर डेट जो है वो काफ़ी बड़े अमाउंट का है, 23,847 करोड़ रुपए का डेट यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। प्रमोटर की होल्डिंग 75% है और जितनी लिमिट होती है 75% उतनी ही प्रमोटर्स की होल्डिंग इंटैक्ट है, उसके अंदर कुछ भी प्लेज नहीं किया हुआ। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। ये शेयर ऑलमोस्ट अपने 200 डीएमए और 50 डीएमए के आसपास काफ़ी लंबे समय से काम करता हुआ दिख रहा है। तकरीबन 6 महीने के टाइम पीरियड जो मैंने आप लोगों को बताया उसके अंदर इसमें कोई मूवमेंट नहीं है। मैं आप लोगों के साथ बहुत फेयर एनालिसिस जो है वो शेयर करने जा रहा हूं, तो किसी भी तरह की एक्सपेक्टेशन कि मैं इस शेयर के बारे में आप लोगों को कोई अपनी ओर से कोई गुड न्यूज़ या बैड न्यूज़ या कुछ देने वाला हूं, ऐसा कुछ नहीं है। जो बुक आप लोगों को यहां पर बता रही है वो एनालिसिस, फेयर एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। इस कंपनी की जो टॉप लाइन आप देखेंगे वो टॉप लाइन 896 करोड़, 935 करोड़, 712 करोड़। तो देखें, अगर हम देखें तो वो तकरीबन 700 करोड़ से लेकर 900 करोड़ के आसपास आपको दिखाई देगी। अदर देन जून में जो इसकी टॉप लाइन थी वो 369 करोड़ की थी जून 20 में। उसके बाद सितंबर से उसके अंदर बहुत बड़ा जंप आया और वहां से वो 820 करोड़ रुपए रिपोर्ट हुई। एंड देन दिसंबर में इसके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेल जंप हमें आती हुई दिखाई दी और वो 1213 करोड़ की थी। कंपनी कंटिन्यूस लॉस मेकिंग कंपनी थी और इसने सितंबर क्वार्टर तक काफ़ी लॉस जो है वो इस कंपनी ने रिपोर्ट किया, 21 करोड़, 69 करोड़। हालांकि मार्च के बाद से आप देखें तो वो लॉस जो है वो कम होता हुआ आपको दिखाई देगा, क्योंकि फरवरी में रिलायंस ने इसको टेक ओवर किया और उसके बाद से इस कंपनी को ऑर्डर मिलना स्टार्ट हुए और वहाँ से इसका जो ऑपरेटिंग लॉस जो है वो कम होता हुआ हमें दिखाई दिया और अल्टीमेटली दिसंबर 2020 में वो लॉस जो है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट होकर 140 करोड़ का प्रॉफिट हमें दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इस कंपनी में जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो है इसकी अदर इनकम। आप अदर इनकम देखें तो वो अदर इनकम 2069 करोड़ की प्लस में आपको दिखाई दे रही है और एक बार वो अदर लॉसेस के रूप में 8,258 करोड़ का उसका इम्पैक्ट पड़ा है। तो ये भी एक चिंता का विषय है कि सडनली इस कंपनी में 7,000 8,000 करोड़ के लॉसेस भी दिखाई दे सकते हैं आपको। तो ये एक रिस्की शेयर की कैटेगरी में भी आप लोगों को दिखाई देता है और एक पेनी स्टॉक होने के साथ साथ एक रिस्की स्टॉक भी ये है। पेनी स्टॉक जो होते हैं वो ऑलरेडी रिस्की स्टॉक्स होते ही हैं। तो अब आप देखें तो उसके बाद आपको सडनली एक
26 करोड़ की आपको यहाँ पर इनकम भी रिपोर्ट होती हुई दिखाई देगी और दिसंबर में वो अदर इनकम ओनली 8 करोड़ की थी। इसके बाद डेट की पोजीशन देखें तो जो डेट के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो कंटिन्यूअसली यहाँ पर आप लोगों को राइज होता दिखाई देगा। 16 करोड़, 22 करोड़, 60 करोड़, 120 करोड़, 130 करोड़, जो कि मार्जिनली डिक्रीज होकर 127 करोड़ के आसपास आप लोगों को दिसंबर 2020 में नजर आ रहा है। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो एक्सेप्शनल आइटम्स को अगर हम साइड रख दें तो कंपनी स्टिल अभी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। हालांकि उनके लॉस जो गए वो बहुत कम हो गए हैं। 35 करोड़ के आसपास का लॉस लास्ट दिसंबर क्वार्टर में रिपोर्ट किया है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। तो जो भी प्लस माइनस है वो फेयर इनफ मैंने आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और इसको बैलेंस शीट पर देखने की कोशिश करते हैं। तो बैलेंस शीट पर ये शेयर जो है वो कैसा नजर आता है, तो आप देखेंगे कि कंपनी की रिजर्व्स की पोजीशन जो है वो सितंबर 2020 तक बहुत ही खराब नजर आती है और कंपनी के जो रिजर्व्स हैं वो माइनस में इंक्रीज होते हुए आपको 5000 करोड़ से इंक्रीज यहाँ पर आपको दिखाई देगा, जो कि 12,541 करोड़ माइनस था, वो आप लोगों को यहाँ पर 17,634 करोड़ माइनस में नजर आ रहा है आफ्टर 6 मंथ। एक प्लस पॉइंट जो यहाँ पर देखने वाला है, जो दिखाई दे रहा है कि मार्च 2020 में जो डेट बढ़कर 29,140 करोड़ के हो गए थे, वो सितंबर में आफ्टर 6 मंथ कंट्रोल होकर कुछ एक पेमेंट जो हुई है इसके अंदर 6,000 करोड़ की, और उसके बाद वो 23,847 करोड़ के आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की क्या पोजीशन है वो भी देखनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो कंपनी जो है वो एक कैश रिच कंपनी हमें दिखाई देती है और कंपनी में जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वो टाइम टू टाइम जो है वो आप लोगों को 38 करोड़ से 489 एंड देन 354 जो है वो सितंबर 2020 में हमें नजर आ रहा है। ये तो कोई पोजीशन आपके फंडामेंटल्स की जिसके अंदर बहुत कुछ जो है वो इम्प्रेसिव नहीं है, जैसे कि कंपनी के रिजल्ट्स माइनस में हैं और कंपनी जो है वो स्टिल लॉस मेकिंग है। और जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो पॉजिटिव पॉइंट्स है कि कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में एक बहुत ही इम्प्रेसिव सेल्स जो है वो यहाँ पर शो की है। एक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का शेयर है और हमें ये ध्यान देना होगा कि बजट में टेक्सटाइल हब बनाने की बात हुई थी, जिसके बाद आगे उम्मीदें जागती है कि आलोक इंडस्ट्रीज जैसी इंडस्ट्रीज को बड़े ऑर्डर मिलने की संभावना है, क्योंकि ये रिलायंस के बैक की कंपनी है, रिलायंस बैकअप है। तो रिलायंस के पीछे होने की वजह से आने वाले टाइम में इस शेयर को इस कंपनी को बड़े ऑर्डर मिलने की पूरी संभावना है। और एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, जिसके बाद आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि शायद इस शेयर में कुछ बड़ा होने वाला है, जिसकी वजह से वो बड़ी न्यूज़ जो है वो निकल कर आ रही है। वो बड़े इंडिकेशन आपको दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली हमें इशारा समझना होता है कि आने वाले टाइम में कोई शेयर किस तरह का मूव करने वाला है। तो जो पॉजिटिव पॉइंट्स की मैं बात कर रहा था कि लास्ट दिसंबर क्वार्टर में आप देखेंगे तो जून से जो रेवेन्यू बढ़ना स्टार्ट हुई है वो 369, 820 और 1213 है। इसी तरह से आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लेवल तक जो है वो प्रॉफिट आता हुआ आपको दिखाई देगा। अब आप कहेंगे यहाँ पर 69 करोड़ लॉस है, लेकिन इस चीज़ को हमें ऐसे समझना होगा कि 101 करोड़ के लॉस से लॉस जो है वो कम होकर 69 करोड़ रह गया, देन कम होकर 21 करोड़ रह गया और बाद में ये बढ़कर 140 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें नजर आ रहा है। इसके बाद जो एक्सेप्शनल इनकम की आइटम जो लाइन है वो एक चिंता का विषय है, क्योंकि उसमें कभी सडनली 8200 करोड़ का आपको माइनस नजर आ रहा है, 5000 करोड़ का प्लस नजर आ रहा है। तो आने वाले टाइम में डेट जो है वो अगर कम होता हुआ दिखाई देता है और आलोक इंडस्ट्री अगर आने वाले टाइम में डेट फ्री होने की तरफ बढ़ती है, कंपनी की मैनेजमेंट कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजन लेती है और डेट फ्री होने की तरफ जाती है, तो डेफिनेटली आप लोगों को इस कंपनी में आने वाले टाइम में एक अच्छा मूव होता हुआ दिखाई देने वाला है।
रिलायंस ने इसको टेक ओवर किया है, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में ये कंपनी जो है ये आप लोगों को अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आएगी, इसकी संभावनाएं ज़्यादा है। अब हम लोग इसे चार्ट पर देख लेते हैं। वैसे चार्ट पर देखने लायक इसके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, बट स्टिल मैं आप लोगों को चार्ट के ऊपर इसकी मूवमेंट दिखा देता हूं कि चार्ट पर अगर हम देखें तो 1 अक्टूबर को या 30 सितंबर से कहें तो 19 रुपये 55 पैसे से आज ये 20 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और यही इसका 50 डे मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज जो है वो यही इसी लाइन के ऊपर ट्रेड करता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप लोगों को वो बड़ी खबर, वो बड़ा इंडिकेशन भी मैं दिखा देता हूं कि आलोक इंडस्ट्री में जिस तरह का इंडिकेशन नजर आ रहा है उसके बाद एक बड़ा गेम चेंज होता हुआ आप लोगों को दिखाई दे सकता है। एनएससी की साइट पर जो आज की डेट में आलोक इंडस्ट्री के अंदर जो डील हुई है वो डील यहां आपके सामने है। 2,52,15,483 शेयर की बल्क डील हुई है 19 रुपये 91 पैसे पर, और ये शेयर आज बंद हुआ है 20 रुपये के ऊपर। तो इतनी बड़ी जो डील हुई है, अब आप बोलेंगे कि एक बड़ी डील से क्या चेंजेस आने वाले हैं, तो ये मैं आप लोगों को यहाँ पर भी इस चीज़ को मैं आप लोगों को शो करता हूँ कि आलोक इंडस्ट्री के अंदर जो बल्क डील हुई है उसका क्या और किस तरह का इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इस शेयर में आप लोगों को बहुत कुछ माइनस नजर आएगा, बिकॉज की कंपनी जो है वो लॉस रिपोर्ट करती आई है, ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो चुकी थी, जिस लेवल पर रिलायंस ने इसको पिक किया और वहां से इसके अंदर बाकी की कहानी जो है वो मैं आप लोगों को सुना चुका हूं। अब आप देखें तो इसके अंदर कब बल्क डील हुई है, तो 16 सितंबर 2019 के बाद पहली बार आलोक इंडस्ट्री में इतनी बड़ी डील आप लोगों को होती हुई दिखाई दे रही है, जिसके अंदर 2,52,15,483 शेयर आज की डेट पे 19 रुपये 91 पैसे के ऊपर वैनगार्ड ग्रुप इंक ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया है और इसका स्टेक उठाया है। तो इतनी बड़ी जो मूवमेंट हुई है ये अपने आप में इंडिकेट कर रही है कि डेफिनेटली वैनगार्ड के पास कोई बहुत बड़ी खबर है कि ये शेयर जो है ये आने वाले टाइम में कुछ बहुत बड़ा टर्नअप लेने जा रहा है, जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी बल्क डील होती हुई आपको दिखाई दे रही है। तो मेरे जिन दोस्तों ने इस शेयर के अंदर अभी तक अपनी होल्डिंग बनाई हुई है वो ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले कुछ टाइम में ही आप लोगों को आलोक इंडस्ट्री के अंदर एक बड़ा चेंज होता हुआ दिखाई दे, और क्योंकि मार्केट जो है वो बड़े प्लेयर्स और बल्क डील के बेसिस पे चलती है, ये एक कड़वी सच्चाई है। जिन लोगों ने लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख लगाए होते हैं उन लोगों के बेसिस पे मार्केट जो है वो रन नहीं करती दोस्तों, ये बात हमें क्लियर हो जानी चाहिए। तो मार्केट में जो बड़े प्लेयर हैं जब वो 2,52,00,000 के आसपास शेयर की बल्क डील करते हैं तो इतनी बड़ी बल्क डील का असर जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के ऊपर भी आता हुआ दिखाई देता है, और रिटेल इन्वेस्टर्स इस तरह की रैली में पैसा बनाते भी हैं और गवाते भी हैं। अब गवाते क्यों हैं? क्योंकि जिस लेवल पर आप लोगों को शेयर को सेल करना होता है, अगर वो लेवल आप मिस कर जाते हैं, जिसका एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि 3 रुपये 4 रुपये के आसपास से इस शेयर ने जंप लेके 60 रुपीज़ के आसपास तक की रैली दिखाई। जिन लोगों ने यहाँ 60 रुपीज़ के ऊपर या इसके आसपास इसको सेल कर दिया उन लोगों ने एक बड़ा प्रॉफिट जो है वो कमा कर रख लिया, और जिन लोगों ने इस मोमेंट को मिस कर दिया आप लोग समझ सकते हैं कि वो आज तक इसके अंदर फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। कोई भी सवाल जवाब हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उसके जवाब देने की आपको पूरी कोशिश करूँ। और मार्केट से जुड़े किसी भी तरह के अपडेट के लिए और आलोक इंडस्ट्री से जुड़े किसी भी तरह के अपडेट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। सो कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।